नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य का पौड़ी दौरा, वहीं अंकिता भंडारी के माता पिता से की मुलाकात, परिवार के प्रति जताई अपनी संवेदना, कहा प्रदेश की बेटी को मिलेगा इंसाफ। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर युवाओं में गुस्सा, टनकपुर में श्रद्धांजलि देने के बाद निकाला गया मार्च, तो यमकेश्वर में लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग। आपदा सचिव आनंद श्रीवास्तव का नैनीताल दौरा, आपदाग्रस्त और भूस्खलन क्षेत्रों का किया निरीक्षण, लोक निर्माण, नगरपालिका सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी रहे मौजूद। हाईकोर्ट में कुष्ठ रोगियों के पक्के आवासों को तोड़ने के मामले में सुनवाई, प्रशासन बोला पुनर्वास के लिए कर ली गई है जमीन तलाश, जल्द ही बना दिए जाएंगे आवास। 2017 में राष्ट्रपति दौरे को लेकर तोड़े गए थे आवास। देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, पुरानी इमारतों को गिराने का काम शुरू, अंग्रेजों के वक्त का सबसे पुराना बिजली दफ्तर को किया ध्वस्त, कनॉट प्लेस को लेकर भी हो सकती है कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बीजेपी द्वारा संगठनात्मक रूप से 5 जिलों के विस्तार करने के बाद अब संगठन पदाधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपने के लिए कवायद में लग गई है। वहीं पार्टी के संगठनात्मक 14 जिले थे, जिसे बढ़ाकर 19 कर दिया गया है। और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रदेश के 19 संगठनात्मक जिलों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राय जानने के लिए पदाधिकारियों की टीम को भेजा गया था। इसमें 16 जिलों की रिपोर्ट आ चुकी है और बचे 3 जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है। जल्द ही रिपोर्ट आने के बाद पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। सभी विषयों की जानकारी भी मेरे पास नहीं। अभी तक पार्टी के संगठनात्मक 14 जिले थे, 5 जिले संगठन की दृष्टि से बढ़ाए गए हैं, अब 19 जिले पार्टी के हैं। 3 जिलों में, वैसे सभी 19 जिलों में पार्टी ने वरिष्ठ पदाधिकारियों की टीम भेजी थी राय जानने के लिए स्थानीय पार्टी के नेताओं की। 16 जिलों से राय लेकर के आ गए हैं हमारे वरिष्ठ नेता। 3 जिलों में 2-4 दिन के भीतर सभी से राय आ जाएगी और यथाशीघ्र फिर जैसे कार्यकर्ताओं की राय है उसके आधार पर पार्टी के नेतृत्व के द्वारा निर्णय लिया जाए। संजीवनी बूटी खोजने का दावा करने वाले पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने एक और उपलब्धि हासिल की है। आचार्य बालकृष्ण ने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के साथ मिलकर गंगोत्री ग्लेशियर के आगे 6000 मीटर से ऊपर हिमालय की 3 चौकियों को फतह कर दिया है। वहीं इन 3 चोटियों पर भी अभी तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका था। आपको बता दें कि बीते 14 सितंबर को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव ने हरी झंडी दिखाकर गंगोत्री से उनके इस अभियान की शुरुआत की थी और अपने अभियान को पूरा करने के बाद हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय पहुंचे। आचार्य बालकृष्ण और नीम की टीम का जोरदार स्वागत किया गया। तो हमारे लिए सुगम होता तो सदैव स्वामी जी को योग सिखाने के अभी आचार्य जी ने सिंपल जूते भी हिमालय में जड़ी बूटियों की खोज तो बहुत बार की। इस बार हमने हिमालय में हिमालय की खोज की। जो अनारोहित जो हिमालय चोटियां थी उनमें से हमने 3 चोटियों की खोज करके और उनकी स्थिति, पारिस्थिति और प्राकृतिक जो बना हुआ स्वरूप था उसके आधार पर उसका नामकरण करके
हम लौटे हैं। और उसके उतरने के बाद में हम लोगों ने पहली बार ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर जितनी जड़ी बूटियाँ थी, अधिक जड़ी बूटियाँ, उनका भी संग्रहण करने का काम किया। गंगोत्री से लेकर के, गौमुख से लेकर के तपोवन तक हमारी पूरी टीम, हमारी 2-3 टीमें थी जो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही थी। 550 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ अभी हमने आइडेंटिफाई की हैं, उनकी चेक लिस्ट बना ली गई है, उनका हर्बेरियम तैयार हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्च का काम हम लोग करेंगे। पराक्रम को करने के लिए आचार्य श्री को बधाई है। बड़े रूपों में कई बार प्रयास हुए, जो अंतिम प्रयास जो है लगभग आज से 42 साल पहले हुआ था, 1981 में। उसके बाद कोई किसी ने साहस नहीं किया वहाँ तक पहुँचने का। वहाँ श्रद्धेय आचार्य श्री के नेतृत्व में, हमारे अमित बिष्ट जी जो कर्नल साहब हैं, इनके नेतृत्व में यह जो कार्य संपन्न हुआ, यह अपने आप में हिमालय के परिप्रेक्ष्य में कहो या पर्वतारोहण के परिप्रेक्ष्य में कहो, या तो मानव पदचिन्हों से अभी जो वंचित भूमि थी, जहाँ पर मानव अभी तक पहुँचा नहीं था, उस स्थान पर पहुँचने का यह उपक्रम और पराक्रम विचार, यह अपने आप में बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण है। उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य पौड़ी दौरे पर रही, जहां उन्होंने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात कर परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश की बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा और इस केस को और मजबूत बनाने के लिए अन्य पुख्ता सबूत खोजने के लिए एसआईटी को जिम्मा सौंपा गया है। वहीं रेखा आर्य ने कहा कि रिसोर्ट में बुलडोजर को जन भावनाओं के अनुरूप चलाया गया। एक अवैध रिजॉर्ट बनाने के परिप्रेक्ष्य में और वहाँ पे गलत काम करने के परिप्रेक्ष्य में बुलडोजर चलाने का निर्णय हो, मैं समझती हूँ कि इतिहास में आज से पहले कभी भी किसी भी घटित घटना पे इतने बड़े स्टैंड नहीं लिए गए। लगातार मुख्यमंत्री जी परिवार के साथ संपर्क में हैं, लगातार डीजीपी हो, पुलिस हो, लगातार परिवार के लोगों के संपर्क में हैं। हर जो भी घटना में हमें मिल रहा है उसको लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सबके सामने रखा जा रहा है, ताकि कोई भी चीज़ किसी भी तरीके के अफवाहों में गलत परिस्थितियां पैदा ना करें। तो कुल मिला के सरकार अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ये प्रयास में है कि एक ऐसी नज़ीर प्रस्तुत हो कि भविष्य में किसी अंकिता के साथ में या उत्तराखंड की किसी भी बेटी के साथ में ऐसा जघन्य अपराध कोई करने की सोच भी ना सके। वो नज़ीर जो है हम लोग यहाँ पे, सरकार जो है यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रही है। अंकिता हत्याकांड को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। अल्मोड़ा पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस हत्याकांड में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े लोगों को बचाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं पर जिसको बहुत आगे बढ़ना था, उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ वो किसी भी तरह क्षम्य नहीं है। मैं इसमें राज्य सरकार की भूमिका को शुरू के दिन से आज तक संदेह के घेरे में देखता हूँ। शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि अपराधियों को छिपाने की, बचाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई। नहीं तो 5 दिन राज्य की सरकार को, पुलिस को हैंडओवर मामले में न लगते और 5 दिन भाजपा को पार्टी से निकालने में न लगते। आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि आज डीएम कहते कि हमने रिसोर्ट को ढहाने की अनुमति नहीं दी थी, तो किसने ढहाया, किसके ऑर्डर पर ढहाया? अभियुक्तों को बचाने की साजिश के तहत क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई? क्या उनको भी गिरफ्तार करेंगे? ये बड़ा प्रश्न। उस अंकिता बेटी के साथ न्याय मिले, इसमें राज्य सरकार की भूमिका को निपटारा पर संदेह व्यक्त है। चंपावत जनपद के टनकपुर राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही उसके हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर मार्च निकाला गया। इस मौके पर न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी भी की गई और बाद में एसडीएम के माध्यम से सीएम और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। मंत्री के को नामित एक ज्ञापन आज तहसील में दिया है। ये ज्ञापन मेरे द्वारा उनसे स्वीकार किया गया है और इसको मैं उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा।
यमकेश्वर क्षेत्र में हुए अंकिता हत्याकांड के बाद अब जगह जगह लोगों में रोष देखने लग रहा है। वहीं कहीं लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं चक्का जाम। हर व्यक्ति की जुबान पर केवल एक ही बात है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। इसी को लेकर पोखर में महिलाओं व छात्रों ने विनायक धार चौराहे पर लगभग 1 घंटे का चक्का जाम भी किया। भले ही अंकिता के हत्यारों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन इस घटना के बाद श्रीनगर शहर में ही नहीं, चमोली में भी जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नहीं चलेगी। महिलाओं के साथ अत्याचार पर आज दिनांक 26 सितंबर को अंकिता मर्डर केस में बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए एबीवीपी पोखरी इकाई द्वारा आज पोखरी मार्केट में धरना प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, ताकि अंकिता के हत्यारों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले कि देवभूमि में दोबारा कोई ऐसा कुकृत्य करने की सोचे ना। अल्मोड़ा में अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ का प्रांतीय अधिवेशन का शुभारंभ सांसद अजय टमटा और विधायक मनोज तिवारी ने किया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षकों ने शिरकत की और अधिवेशन में शिक्षकों ने अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों को शिक्षा की नीतियों में शामिल करने के साथ बैकलॉग पदोन्नति के मामले में चर्चा की। स्वागत करने अनुसूचित जाति जनजाति के तृतीय प्रांतीय शिक्षक संगोष्ठी का अधिवेशन अल्मोड़ा में संपन्न हो रहा है। सरकार में मंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश की सरकार में भी, तब भी मैंने बहुत काम किया है। आने वाले समय के अंदर भी समस्याएं आज अभी हमको देंगे, उसके समाधान के लिए सरकार पूर्ण तौर आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने पहले हामी भरी थी, क्योंकि अचानक उनके कार्यक्रम आज दिल्ली में है और इसलिए मेरे को भी दिल्ली जाना है इस कार्यक्रम के बाद, और शाम को या कल हम साथ ही बैठने वाले हैं। जो आज आपदा सचिव आनंद श्रीवास्तव नैनीताल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नगर के आपदाग्रस्त और भूस्खलन क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण, नगर पालिका सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आपदा प्रबंध सचिव ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर्स विभाग के अधिकारियों से लगभग 2 घंटे हुई वार्ता के दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि नगर का स्पोर्ट सिस्टम काफी पुराना हो चुका है, जिस कारण रॉक कमजोर होने से अपनी जगह से खिसक रही है, जो एक बड़ा खतरा है। है तब से यहाँ पर कई समस्याएं रही है, लैंडस्लाइड की और इस तरह की आपदा की। तो इस एरिया का लेक के चारों तरफ जो हमारे सुरक्षा दीवारें हैं, जो चीज़ें सिंक कर रही है उसका, प्लस बलिया नाला, भुवाली एरिया, ठंडी सड़क, ये सारे एरिया का एक निरीक्षण करके एक परमानेंट सॉल्यूशन की एक हमें कोशिश की जा रही है। कोर्ट ने हरिद्वार में गंगा माता कुष्ठ आश्रम के कुष्ठ रोगियों के पक्के आवासों को 17 नवंबर 2017 को राष्ट्रपति दौरे को लेकर तोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोर्ट को अवगत कराया कि इनके पुनर्वास के लिए जमीन तलाश ली गई है और जल्द ही इनके लिए आवास बना दिए जाएंगे। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने 13 दिसंबर तक कुष्ठ रोगियों के बनाए जाने वाले आवासों की डीपीआर सबमिट करने को कहा है। पूछा था कि इनके लिए अल्टरनेट लैंड अवेलेबल कराई जाए जहां पे इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, लेकिन अल्टरनेट लैंड के संबंध में राज्य सरकार द्वारा तब कोई जानकारी नहीं दी गई थी। परंतु आज जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा इसमें अपनी रिपोर्ट फाइल करके बताया गया है कि वैकल्पिक भूमि जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है और उसको स्वीकृत कराने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि जब हरिद्वार में अभी इलेक्शन हो रहे हैं इसके जिला पंचायत के, जब ये ओवर हो जाए तो इसका प्रस्ताव जो है स्टेट गवर्नमेंट से पास कराया जाए और साथ ही इसकी डीपीआर कोर्ट ने मांगी है। नदी नालों पर हुए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त करने और को लेकर दायर उर्मिला थापा बनाम उत्तराखंड राज्य जनहित याचिका पर आय निर्माण को लेकर फिर से नैनीताल हाईकोर्ट में एक अन्य जनहित याचिका दायर की गई है। देहरादून अंतर्गत सहसपुर निवासी याचिकाकर्ता रूपा देवी के ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए तहसील प्रशासन द्वारा कई जगह 50-60 सालों से कब्जाधारी पट्टाधारी को भी नोटिस थमा रहा है, जबकि उक्त भूमियों पर इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास भी बने हैं। वहीं याचिका में दलील दी गई है कि इस निर्णय से सैकड़ों परिवार प्रभावित हो रहे हैं, जिनको राहत दिया जाना जरूरी है। अभी जो हाई कोर्ट में विमला थापा बनाम सरकार वाला जो मामला था, उसमें हमने एक आपत्ति अपनी दर्ज हाई कोर्ट में करा दी थी। बहुत सारे लोग इससे, पूरा देहरादून इससे
जो ये फैसला आया है इससे बड़ा परेशान है। इसके एवज में मैंने कोर्ट में अपनी पूरा प्रकरण मैंने रखा और बहुत सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, तहसील विकास नगर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 60 से 70 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, पंचायतें प्रभावित हैं और डायरेक्ट गरीब परिवार को इससे जो नुकसान हो रहा है उसके एवज में मैंने माननीय न्यायालय को अपने जितना भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन थी वो सारी की सारी प्रोवाइड कराई। देहरादून में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पुरानी इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। ऐसी इमारतें जो खोखली और जर्जर हालत में हैं, उन्हें चिन्हित कर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है। देहरादून का सबसे पुराना बिजली दफ्तर, जो कि अंग्रेजों के वक्त में से शहर में स्थित था, पीडब्ल्यूडी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार देहरादून का पुराना कनॉट प्लेस भी जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा। खटीमा में शहर के अंदर स्थित होटलों में उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट और तहसीलदार शुभांगिनी के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई और होटलों के दस्तावेज भी चेक किए गए। वहीं छापेमारी के दौरान प्रशासन को देख होटल कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं अनियमितता पाए जाने पर तीनों होटलों को सीज कर दिया गया। वहीं मुख्य चौकी के पास स्थित कान्हा होटल को भी अनियमितता पाए जाने पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया। काशीपुर में एसएसपी के निर्देशों का पालन करते हुए पुलिस ने होटलों और रिसोर्ट में छापेमारी का सत्यापन अभियान चलाया। वहीं पुलिस ने इस दौरान कई खामियां भी पाई, जिसमें कई होटलों पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी लगाया गया। वहीं होटलों को नसीहत देते हुए कहा कि कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा होटल में होना चाहिए। साथ ही गलत तरीके की गतिविधियां होने पर पुलिस को तत्काल सूचना दी जाए, जिससे पुलिस हर संभव मदद कर सकेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर हम लोगों ने कल एक अभियान चलाया, जिसमें हमारे द्वारा थाना क्षेत्र में रिजॉर्ट्स और जो होटल बने हुए हैं उनका वेरिफिकेशन, उनमें रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी की गई। तो हमारे द्वारा अभी तक 4 होटलों का इसमें चालान किया गया है पुलिस एक्ट में, जिसमें 10,000 रुपये का जुर्माना है, माननीय न्यायालय का चालान किया गया है। और हमने अभी भी काफ़ी लोगों को हमारे द्वारा अवेयर किया गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना अपने प्रतिष्ठान में काम करने वाले लड़कियों का, लड़कों का, जो भी कर्मचारी हैं उनका एकदम वेरिफिकेशन करवाएं, उनका आधार कार्ड, उनका फोटोग्राफ हम थाने में जमा करवाएं। उत्तराखंड डाक विभाग में आउटसोर्स के जरिए कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से नाराज विभागीय कर्मचारियों ने प्रवर अधीक्षक डाकघर कार्यालय में जमकर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काम कर रहे ग्रामीण डाक सेवकों ने कहा कि विभाग में पिछले काफी समय से पद रिक्त हैं और आउटसोर्स के जरिए कर्मचारियों की नियुक्ति करके उनकी सेवाएं ली जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अचानक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई और कार्यरत अन्य कर्मचारियों से कई पदों के साथ एक साथ कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। विभाग कार्य करता है, ग्रामीण डाक सेवक हम लोगों को बोला जाता है। उसमें पिछले कई वर्षों से हमारे विभाग में पद रिक्त हैं कि जो हमारे कर्मचारी प्रमोशन हुए या रिटायर्ड हुए, उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं हुई, तो उसके लिए विभाग आउटसोर्सिंग वर्कर से काम चला रहा था और काम प्रॉपर चल भी रहा था। सपोज करो कहीं 3 एम्प्लॉई हैं, 2 वहाँ से निकल गए तो 2 आउटसोर्सेज वर्कर रखकर कार्य चल रहा था। परसों शनिवार अचानक विभाग ने आदेश कर दिया कि जितने भी आउटसोर्सेज वर्कर कार्य कर रहे थे वो हटा दिए जाएंगे, सोमवार से वो कार्य नहीं करेंगे और साथ ही साथ एक व्यक्ति को 3-3 पदों का कार्य करना पड़ेगा। लालकुआ में स्थित सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों को बाहर निकाले जाने से नाराज ठेका श्रमिकों को 61 दिन अनिश्चितकालीन और क्रमिक अनशन करते हुए पूरे हो गए हैं। वहीं ठेका श्रमिकों का आरोप है कि मिल मैनेजमेंट द्वारा उन्हें अभी तक न्याय नहीं दिया गया है। वहीं श्रमिकों ने कहा कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से भी वार्ता की, लेकिन उन्हें क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी कोई मदद नहीं मिली। वहीं अब लगातार इतने दिनों से बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के चलते उनके आगे रोजी रोटी का संकट गहरा गया है।
इस कारण श्रमिकों द्वारा आमरण अनशन जारी है। अब जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। चाहे कोई मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे कोई मजबूरी हो, पहुंचती है। और नवरात्रि का पहला दिन है, आपको नवरात्रि की बधाई। आज 62 दिन हो गए हैं यहाँ पर बैठे हुए लगातार। 2 महीने लगातार बारिश में हमने यहाँ पर काट दिए हैं और 62वां दिन है जिसमें आज हमने यहाँ पर भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें राजी दुमका जो श्रमिक हैं यहाँ के, ये यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। आज इनके बाद फिर और सारे लोग तैयार हैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए। आज उनके द्वारा 61 दिन पूरे होने के संबंध में हमें जो है सूचित किया गया है कि हम आज से भूख हड़ताल में आमरण अनशन के लिए बैठ रहे हैं और जब तक हमारा ये मांग पूरी नहीं होती है हम आमरण अनशन करेंगे और ये मांग भी नहीं मानी जाती है तो हम जो है आत्मदाह के लिए भी तैयार हैं। और उनके द्वारा 2 मांग की गई है। मुख्यतः पहली मांग तो ये है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कर दी जाए। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना रायपुर क्षेत्र में 3 वाहन चोरों को 8 चोरी के वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उन्हें नई मोटरसाइकिल चलाने का शौक है, जिसे पूरा करने के लिए उनके द्वारा अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी किया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त होटल में काम करते हैं। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 5 मोटरसाइकिल 3 एक्टिवा बरामद हुई है। 14/8 को, 21/8 को और 20/9 को 3 मोटरसाइकिल की चोरियों की जो है वो मुकदमा पंजीकृत किए गए थे। थाना पुलिस ने इसमें तहकीकात करी और एविडेंस कलेक्ट किए। कलेक्ट करने पर जो है 3 लड़के उत्तरकाशी, जनपद उत्तरकाशी के बौण गांव में और तहसील डुंडा की 3 लड़के हैं, उनकी अरेस्टिंग हुआ है। सोमेश, परमवीर और आयुष, ये 18 से 20 साल के लड़के हैं। ये तीनों होटल में काम करने वाले हैं। लालकुआं आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान में 11 दिवसीय श्री रामलीला का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने दीप प्रज्वलित किया और पहले दिन नारद मुह की रामलीला का सुंदर मंचन किया गया। बेला तोलिया ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वह राम के आदर्शों पर चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना में अपनी भागीदारी निभाए। जिले की यशस्वी जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती बेला तोलिया जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी और वो भाजपा की वैसे भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और साथ में उनके और जो सहयोगी साथी उनके पतिदेव श्रीमान हमारे मित्र। चरित्र मानस के हिसाब से तुलसी जी ने जो लिखा, वास्तव में समाज में एक भाईचारा, एक राजज्ञा, एक राजा का प्रजा के साथ इतना बड़ा उसमें अच्छा मार्मिक वर्णन है। उस तरह यदि उनके आदर्शों पे चला जाए तो समाज में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।